हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम डिस्कस करेंगे एक इजी टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यानी कि लेंदी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इन दोनों को मिला के यानी कि हार्ट को और ब्लड वेसल्स को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, और किसके अंदर पंप करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। यानी कि हार्ट से ब्लड जाके वापस ब्लड वेसल्स के थ्रू वो किस में आ जाए, वापस हार्ट में। तो ये जो साइकिल होती है किसके थ्रू कंप्लीट होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। इसलिए हम इसकी कंबाइंड स्टडी करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, जिसमें हार्ट क्या होता है। हार्ट एक कोन शेप होलोमस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, कोन शेप होता है। यानी कि कोन शेप का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक बेस हो और एक अपेक्स हो। जिस तरीके से कोन होता है उसमें एक क्या होता है, ब्रॉड बेस होता है और एक नैरो अपेक्स होता है। तो उसी तरीके से हार्ट के अंदर भी क्या होता है कि ब्रॉड बेस होता है और एक नैरो अपेक्स होता है। इसका अपेक्स क्या होता है, नीचे की साइड होता है, और बेस जो होता है उसका अपर की साइड होता है। तो हार्ट हमारा क्या है, हार्ट इज ए कॉन्सेप्ट एंड होलो मस्कुलर ऑर्गन। और ये मसल्स जो होती है कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होती है। यानी कि इन मसल्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्शन कर सके। तो कॉन्सेप्ट हो गया, होलो मस्कुलर हो गया। अब जो हार्ट होता है वो कितना लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी साइज जो होती है कितनी होती है, ओनर फिस्ट से। यानी कि ये कितना होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। और इसकी हम बात करें साइज की कितनी होगी, तो जिसका आप हार्ट मेजर कर रहे हो या जिसका आप हार्ट देख रहे हो, तो उसके मतलब अगर मेरा कोई हार्ट चेक कर रहा है तो मेरे हार्ट की साइज जो होगी वो मेरी फिस्ट की जितनी होगी। यानी कि ओनर जो होता है, जैसे बच्चे का अगर हम हार्ट चेक करते हैं तो उस बच्चे का हार्ट कितना होगा, उसकी फिस्ट के बराबर। तो ओनर फिस्ट शेप ठीक है, किसका होता है, हार्ट का, कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और ओनर फिस्ट शेप हार्ट होता है। अब आता है किसकी पोजीशन, कि हार्ट जो होता है वो होता कहाँ पे है, कि हार्ट की पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन जो होती है हार्ट की वो हमारे किसके अंदर होती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। हमारे क्या होती है, डिफरेंट कैविटीज होती है। सबसे पहली क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, दूसरा थोरेसिक कैविटी जिसके अंदर हमारा हार्ट और लंग्स होते हैं, तीसरा हमारा एब्डोमिनल कैविटी जिसके अंदर हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन जिसमें हार्ट होता है, इंटेस्टाइन होती है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद में हमारी होती है पेल्विक कैविटी जिसके अंदर हमारे मतलब जो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो हमारी 4 कैविटी होती है मेजर, जिनमें एक कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर एक स्पेस होता है मीडियास्टिनम। इस मीडियास्टिनम के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट रहता है। और ये मीडियास्टिनम कहाँ पे होता है, जो हमारे दोनों लंग्स हैं, दोनों लंग्स के बीच का स्पेस, और आगे से स्टर्नम और पीछे से वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो खाली स्पेस बनता है इसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। यानी कि ये हमारे 2 लंग्स हैं, इन लंग्स के बीच का स्पेस, और आगे की तरफ क्या होती है हमारे, इसमें स्टर्नम होती है, और पीछे की तरफ क्या होती है, हमारी वर्टिब्रा होती है। यानी कि इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। और इसी मीडियास्टिनम में क्या होता है, हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। यानी कि एक जब हम लंग्स की बात करते हो तो लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नोज पाई जाती है। तो उस कार्डियक नोज के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम हार्ट सिचुएटेड होता है। तो हम बात कर रहे थे कि पोजीशन इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है, सेकंड रिब से 6th रिब तक। यानी कि अगर हम हमारी कोस्टल की बात करें, यानी कि हमारी रिब्स की बात करें, तो रिब्स जो होती है उस सेकंड रिब से और 6th रिब तक, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारी रिब्स है। तो इन रिब्स में सेकंड रिब से लेके, तो हार्ट यहाँ से लेके और 6th रिब तक इस तरीके से रखा होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, सेकंड रिब से 6th रिब तक क्या सिचुएटेड होता है हमारा हार्ट। और थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडियास्टिनम स्पेस के अंदर, तो मीडियास्टिनम स्पेस कहाँ हो गया, दोनों लंग्स के बीच का, और आगे से स्टर्नम और वर्टिब्रा के बीच का स्पेस जो होता है वो मीडियास्टिनम के अंदर आता है। और लाइव ओब्लिकली, ये क्या होता है, ऐसे सीधा नहीं होता, कभी भी हार्ट ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि थोड़ा सा टिल्ट करके होता है। यानी कि ये लेफ्ट के साइड ज़्यादा होता है, मोर इन लेफ्ट और देन राइट। अभी क्या होगा कि ओब्लिक होने की वजह से, अगर स्ट्रेट होता तो सेंटर में होता, लेकिन ये क्या है, ओब्लिक है। ओब्लिक के होने की वजह से ज़्यादातर किस में चला जाता है, लेफ्ट के अंदर, और बहुत ही कम पार्ट इसका किस में आता है, राइट के अंदर, और मैक्सिमम लेफ्ट के अंदर, फिर सेंटर के अंदर, और उसके बाद राइट के अंदर। अब आता है कि इसका वेट कितना होता है। तो हम वेट की बात करें तो इसका वेट होता है मेल के अंदर तो 310 ग्राम, यानी कि 310 ग्राम किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कितना होता है, 250, फीमेल के अंदर होगा 250 ग्राम। इसके वजन जो होता है, मेल के अंदर 250 ग्राम, मेल के अंदर तो 310 ग्राम, और फीमेल के अंदर होता है इसका 250 ग्राम। तो ये हमारा हार्ट के बारे में, कि हार्ट क्या होता है, हमारा कौन से मस्कुलर ऑर्गन है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर इसकी एग्जैक्ट लेंथ और विड्थ पूछे तो इसको लिखता है 10 × 6 × 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि
10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो ये होता है 10, 6, 2.5 सेंटीमीटर हमारा हाइट होता है। ओनर की जो फिस्ट होती है, यानी कि जिसका आप हाइट मेजर कर रहे हो, उसकी जो फिस्ट होगी उसके जितना क्या होगा, हाइट होगा। पोजीशन इसकी सेकंड रिब्स तक, यानी कि और इसकी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक। इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, दो रिब्स के बीच की दूरी, वो इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आती है। कोस्टल वर्ड यूज करते हैं हम रिब्स के लिए। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक क्या होता है, हमारा हाइट होता है। यानी कि सेकंड और थर्ड रिब्स जो होती है उसके बीच से स्टार्ट होगा और फिफ्थ और सिक्स्थ रिब तक जो होती है वहां तक क्या जाएगा, हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। इसलिए हम बोलते हैं सेकंड इंटरकोस्टल से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक हमारा हार्ट होगा। थोरेसिक कैविटी के अंदर होगा, मीडियास्टिनम के अंदर होगा, ओब्लिकली होगा और ज़्यादा किसके अंदर होगा, हमारा लेफ्ट के अंदर। और क्यों, क्योंकि ये ओब्लिक रखा हुआ है। अब आता है कि इसका डायग्राम, इसका डायग्राम जो होता है वो सबसे ज़्यादा मार्क गेन करता है एग्जाम के अंदर। तो इसके डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर दो अपर पार्ट जो होते हैं, दो वो होते हैं ओरिकल या एट्रियम, और लोअर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं दो वेंट्रिकल। यानी कि एक लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके अलावा इसकी लेयर्स होती हैं, ये जो बाहर होती है पेरिकार्डियम, बीच की मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, यानी कि अंदर की जो होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर वॉल होते हैं, जो राइट साइड में होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल होता है और लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। राइट टू वेंट्रिकल से जो निकलती है वो हमारी होती है पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, और हमारी जो लेफ्ट एट्रियम से निकलती है वो हमारी होती है आयोटा, यानी कि आयोटा होती है लेफ्ट एट्रियम से निकलती है। और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड ले जाती है और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए ब्लड लेके जाती है। तो हम बात करते हैं डायग्राम की, कि डायग्राम इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये तो हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब इसके बाद में इस राइट साइड में जो ये वॉल सिचुएटेड है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा राइट साइड का मेजर पार्ट। और ये जो इस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलती है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। इसी ट्रंक को हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, अब उसके बाद में आता है हमारी, हम लेयर्स की बात करें तो इसमें जो ब्लैक वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। उसके बाद में मिडिल जो लेयर जो ग्रीन कलर से है इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम जो होती है ये ब्लड रिसीव करती है, इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल पावर जो होती है वो सिचुएटेड होती है। उसके अलावा जो हमारी ये बाहर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, या इसी को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। तो ये थी हमारी लेयर, कितनी लेयर थी, 3 लेयर। कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और इसके राइट साइड में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट एट्रियम और ये पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो जैसे राइट एट्रियम था वैसे ही क्या होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये था लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो हमारी है ये है आयोटा, आयोटा। आयोटा में भी क्या होता है कि आयोटा के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये असेंडिंग आयोटा होती है, ये आर्च ऑफ आयोटा होती है, ये डिसेंडिंग आयोटा होती है, जिसमें ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, और ये हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है। और इसके बाद में ये होता है हमारा डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा के फिर इसमें थोरेसिक आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा और उसके डिसेंडिंग पार्ट्स होते हैं। तो ये था हमारा हार्ट, मेजर हार्ट, जिसमें हम, ये था डायग्राम। तो डायग्राम में क्या था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो इसके क्या होते हैं, चेंबर्स होते हैं। उसके अलावा एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, ये होती है हमारी इसकी लेयर। ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, और इनके अंदर भी वॉल पाए जाते हैं जो इनके नाम से होते हैं, पल्मोनरी वॉल, आयोटिक वॉल, यानी कि पल्मोनरी वॉल और आयोटिक वॉल। ये किसके अंदर आते हैं, हमारे सेमील्यूनर वॉल के अंदर, और ये किसके अंदर आते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के अंदर। यानी कि वॉल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एवी वॉल और सेमील्यूनर वॉल। तो एवी वॉल के अंदर आएंगे बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और सेमील्यूनर वॉल के अंदर आते हैं हमारे पल्मोनरी वॉल और आयोटिक वॉल। तो ये था डायग्राम। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की।
स्ट्रक्चर जो होती है इसकी दो टाइप की होती है, एक ग्रोस स्ट्रक्चर होती है, एक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है। यानी कि बात करें एनाटॉमी की तो ग्रोस एनाटॉमी होती है और एक हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी होती है। ग्रोस एनाटॉमी क्या होती है, जिसको हम अब नेकेड आई से, यानी कि हम जिसको बिना किसी एसेसरीज के थ्रू हम हमारी आंखों से देख सके, वो होती है ग्रोस स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको हम डायरेक्ट आंख से देख सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल वो होती है जिसके अंदर हमें किसी असिस्ट की जरूरत होती है, किसी लेंस की जरूरत होती है, यानी कि उसको देखने के लिए, यानी कि जो बाहर से हम देख सकते हैं वो ग्रोस स्ट्रक्चर, जिसको देखने के लिए हमें लेंस की जरूरत हो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे स्ट्रक्चर जो है ये ग्रोस स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं वो हमारी ग्रोस एनाटॉमी है। तो उसमें सबसे पहला लेयर, तो लेयर हमने पढ़ी थी 3 लेयर, जिसमें हमारी एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसी को हम बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम एपिकार्डियम जो होती है ये हमारी, इसके जब हम पेरिकार्डियम पढ़ते हैं तो इसके अंदर 2 लेयर होती है, एक सीरस लेयर होती है, एक फाइब्रस लेयर होती है। तो जो फाइब्रस लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। फिर होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है, इसके अंदर मसल्स पाई जाती है और मस्कुलर स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं और इनके अंदर नोडल फाइबर्स पाए जाते हैं जो इसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। इसके बाद में होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होता है, इसकी सरफेस जो होती है उसको स्मूथ बनाती है ताकि उसके अंदर ब्लड फ्लो इजीली हो सके, इसलिए एंडोकार्डियम। उसके बाद में आता है चैम्बर। इसके अंदर चैम्बर कितने होंगे, 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर। उसके बाद में 2 टाइप के वॉल होते हैं, यानी कि वॉल जो कि इसमें क्या करते हैं, बैक फ्लो, ब्लड का जो बैक फ्लो होता है, यानी कि ब्लड का मूवमेंट हो गई इधर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी कि बैक फ्लो होने से रोकते हैं ताकि ब्लड जो होता है अपने पाथ में मूवमेंट करता रहे। तो 2 टाइप के इसके क्या होते हैं, वॉल होते हैं। इनमें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, इस एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल में 2 टाइप के आते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। और सेमीलुनर के अंदर भी 2 टाइप के आते हैं, एक होता है आयोटिक वॉल और दूसरा होता है पल्मोनरी वॉल। अभी आगे डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि इसके स्ट्रक्चर की क्या क्या इसके अंदर मिलता है। उसके बाद में होता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, हमारा ह्यूमन जो हार्ट जो होता है या ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी कि हार्ट ब्लड जो होता है वो क्या करता है, 2 बार हार्ट के अंदर आता है। यानी कि एक बार क्या होगा, यहाँ से निकलेगा राइट वेंट्रिकल से मूवमेंट करेगा और किसके अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स से वापस किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो एक साइकिल कंप्लीट, यानी कि राइट वेंट्रिकल से गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, एक साइकिल। दोबारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, होल बॉडी के अंदर जाएगा और वहाँ से वापस किसके अंदर आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। तो सेकंड साइकिल या सेकंड सर्कुलेशन कंप्लीट। इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है 2 बार, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होने से पहले या ऑक्सीजनेट होने के बाद 2 बार किसके अंदर आता है, वो हार्ट के अंदर आता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें एक बार ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में आता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है लंग्स के थ्रू, और दूसरा हमें लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में आता है बॉडी के सिस्टम के थ्रू। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 इनके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट वन हम बात करेंगे लेयर्स की। किसके अंदर कितनी लेयर्स थी, 3 लेयर। तो लेयर्स में सबसे पहली जो लेयर होती है पेरिकार्डियम, जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, यानी कि फर्स्ट वन पेरिकार्डियम। और ये किधर से होता है, हम बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ जो हमारी होती है पेरिकार्डियम, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि जो सबसे बाहर की तरफ है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये क्या होती है, 2 सैक की बनी होती है, मेड अप ऑफ 2 सैक। यानी कि 2 सैक का मतलब है कि ये 2 सैक होते हैं इसके अंदर, एक आउटर सैक होता है, एक इनर सैक होता है, यानी कि 2 लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर सैक जो होता है या आउटर लेयर जो होती है वो होती है फाइब्रस टिश्यू की, यानी कि ये किसकी होती है, फाइब्रस टिश्यू की। और जब इनर सैक जो होती है वो होती है सीरस मेम्ब्रेन की। फाइब्रस टिश्यू की आउटर सैक, इनर सैक किसकी होती है, सीरस मेम्ब्रेन की। सीरस मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सीरस फ्लूइड का सिक्रीशंस करती है। जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसके अंदर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, सीरस फ्लूइड। वो कहाँ से आता है, इसी मेम्ब्रेन से आता है। अब ये सीरस मेम्ब्रेन जो होती है वो भी 2 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होती है आउटर लेयर, आउटर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं, ये होती है आउटर और ये होती है इनर। आउटर जो होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, यानी कि पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो हमारे हार्ट की तरफ होती है, ऑर्गन की तरफ होती है, उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। विसरा लिया गया है ऑर्गन से, तो ऑर्गन की तरफ कौन सी होती है, विसरल पेरिकार्डियम। और जो बाहर की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। अब मान लो कि ये 2 लेयर हैं, पहले हमारी आउटर लेयर, फिर इनर लेयर, फिर मायोकार्डियम, फिर ये अदर लेयर्स। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा, कि ये 2 लेयर है, ये 2 एडजेसेंट लेयर हैं, इनके अंदर का जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच का, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या स्पेस।
पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस, ये दोनों किसके बीच में पाया जाता है? पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में। इसके अंदर क्या होता है, अभी जो हमने बात की थी, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है, जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें जो फ्रिक्शंस होते हैं लेयर्स के बीच में, उस फ्रिक्शन को कम करता है, यानी कि क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसका अमाउंट कितना होता है, तो इसका अमाउंट होता है 10 to 50 ml, 10 to 50 ml। ये किसका अमाउंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का। कितना? 10 to 50 ml। और ये किसके अंदर होता है? पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। और ये किसके बीच में होती है? पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में ये कैविटी, हमारी पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है। अगर मोर देन 50 ml इसका अमाउंट हो जाए तो ये कार्डियक टेम्पोनार्ड कोज करता है, यानी कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेसिटी है उसको कोज करता है और धीरे धीरे हार्ट फेलियर को लीड करता है। तो ये थी हमारी पेरिकार्डियम, जिसके अंदर हम, और ये जो हमारी विसरल पेरिकार्डियम जो होती है, इसी विसरल पेरिकार्डियम को बोलते हैं एपिकार्डियम। जो हम पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम बोलते हैं, उसमें हम विसरल पेरिकार्डियम को, जो कि इनर लेयर होती है सीएस मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। क्योंकि ये इसके बाद में क्या होती है, हमारी मायोकार्डियम आती है। और जो कार्डियम की सब, मतलब हार्ट की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, लेयर इसकी सबसे अंदर की, और हार्ट की पेरिकार्डियम में सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो किसकी होती है? एपिकार्डियम। इसलिए हम बोलते हैं इसको, विसरल पेरिकार्डियम को बोलते हैं एपिकार्डियम। सेकेंड वन हमारी आती है मायोकार्डियम। मायो वर्ड जो होता है ये लिया गया है मसल्स से। मायो का मतलब होती है मसल्स, और इसके अंदर इसके नाम से स्पेसिफिक है कि मायोकार्डियम, जिस लेयर के अंदर, कार्डियम वर्ड होता है हार्ट के लिए, कि हार्ट की जिस लेयर के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं और मतलब एक्सेसिव मसल्स होती हैं, उसको बोलते हैं हम मायोकार्डियम। मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। और ये मसल्स जो होती है किस टाइप की होती है? कार्डियक मसल्स होती हैं, विच फाउंड ओनली इन हार्ट। और ये केवल हार्ट के अंदर पाई जाती है। इस तरीके की जो मसल्स होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती है? केवल और केवल हार्ट के अंदर। कार्डियक मसल्स जो होती है, इनके अंदर, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं वो स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं, जिनका काम वॉलेंट्री होता है। लेकिन हार्ट के अंदर क्या होता है? ये स्ट्रेटेड होती हैं बट इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है। इनवॉलेंट्री इन एक्शन, इनका काम जो होता है वो क्या होगा? इनवॉलेंट्री होगा। और रेस्पॉन्सिबल, और ये जो काम होता है क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। हार्ट जो पंप करता है, बीट करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी मायोकार्डियम, इनकी रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। ये थी मायोकार्डियम। किसके अंदर? और मायोकार्डियम जो की मसल्स जो होती है इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? नोडल फाइबर्स पाए जाते हैं, नोडल फाइबर्स। और इन नोडल फाइबर्स की कैपेसिटी है कि ये अपनी बीट खुद जनरेट कर लेते हैं। इसी वजह से जब हम हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें नर्वस सिस्टम की या नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी रिदम रेट जो होती है ये खुद अपने हिसाब से सेट कर लेता है। और वो किसकी वजह से? नोडल फाइबर्स की वजह से। तो ये थे हमारे मायोकार्डियम। अब थर्ड वन लेयर जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, ये तो मिडिल लेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर, और जो एंडोकार्डियम है वो हमारी क्या है? सबसे इनर लेयर है, सबसे इनर लेयर है। ये कैसी होती है? थिन होती है। एक तो एंडोकार्डियम बहुत पतली है, स्मूथ है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिकनी सरफेस होती है, और ग्लिसनिंग। इसके अंदर क्या होती है कि चिकनाहट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? दैट परमिट स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड जो होता है वो स्मूथ फ्लो करता है। किसके अंदर? चैम्बर्स के अंदर, यानी कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अगर सरफेस रफ होगी तो उसके अंदर फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हार्ट की मसल्स को या वॉल को इंजरी होगी। तो उससे बचाने के लिए एंडोकार्डियम क्या करती है? थिन होती है, स्मूथ होती है। और ग्लिसरीन, जैसे हमारी ग्लिसरीन होती है, ग्लिसरीन क्या होती है? बहुत स्लिपरी होती है। उसी तरीके से हमारी क्या होती है? एंडोकार्डियम होती है। तो वो क्या करती है? स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। और हार्ट को क्या करती है? ब्लड फ्लो को स्मूथ करती है। तो ये थी हमारी लेयर। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे चैम्बर्स की। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं चैम्बर्स के, जिसमें सबसे हमारा फर्स्ट वन चैम्बर है राइट एट्रियम। इनकी राइट एट्रियम जो किस साइड में होगा? अपर साइड में, और वो भी किधर? राइट साइड में। इनकी ये वाला जो चैम्बर है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या होता है? फॉर्म्स राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट, यानी कि हमारा हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? ओब्लिक होता है। और जब हम कुछ इस तरीके से होता है, और जब हम इसके राइट बॉर्डर की बात करते हैं तो ये राइट बॉर्डर जो होता है वो हमारा कौन बनाता है? यहाँ पे क्या होगा? राइट एट्रियम, जो क्या बनाएगा? राइट बॉर्डर बनाएगा। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट बॉर्डर होती है, ये राइट बॉर्डर बनाने का काम कौन करता है? हमारा राइट एट्रियम। और रिसीव ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स। इसके अंदर जो ब्लड आता है वो 3 वेन्स के थ्रू आता है। एक होती है सुपीरियर वेना केवा, यानी कि SVC, सुपीरियर वेना केवा। ये क्या करती है? हमारे थोरैक्स के अंदर जो अपर पार्ट जो होते हैं बॉडी के, हेड से, हमारे आर्म से जो ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना केवा या SVC के थ्रू। यानी कि सुपीरियर वेना क्या करता है? अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को किस में लेके आती है? राइट एट्रियम के अंदर। एक दूसरा सेकंड होता है IVC, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा।
ये हमारी क्या होती है, लार्जेस्ट वेन होती है बॉडी की, जो क्या करती है लोअर बॉडी पार्ट से क्या करती है हमारा ब्लड लेके आती है, इंफीरियर वेना केवा। सेकंड थर्ड वन जो हमारा होता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या होता है, हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई जो होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, और जो ड्रेनेज होता है विनस ड्रेनेज होता है वो होता है कोरोनरी साइनस के थ्रू, यानी कि हार्ट का खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कोरोनरी साइनस के थ्रू किसके अंदर खाली होता है, राइट एट्रियम के अंदर। तो फर्स्ट वन अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आया इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, और जो हमारे हार्ट का ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारा कोरोनरी साइनस के थ्रू। तो ये हमारा राइट एट्रियम के अंदर। एंटीरियर वॉल रफ ड्यू टू पेक्टिनेट मसल्स, इसके अंदर क्या होता है, इसकी पोस्टीरियर वॉल जो होती है, लिख लेना पोस्टीरियर वॉल स्मूथ होती है, पोस्टीरियर वॉल के अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एंटीरियर वॉल जो होती है उसकी क्या होती है, रफ होती है। और रफ क्यों होती है, ड्यू टू पेक्टिनेट मसल्स। इसके अंदर क्या मिलती है हमारी पेक्टिनेट मसल्स, इनकी पेक्टिनेट मसल्स किसके अंदर पाई जाती है, राइट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी। इनकी एट्रियम के अंदर क्या मिलती है, पेक्टिनेट मसल्स मिलती है। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी कि हमारा जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है, इस सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर इसके अंदर क्या होता है हमारा, इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर हमारा फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है। और ये फोसा ओवेलिस क्या होता है, जब हमारा बेबी होता है तो इसके सेप्टम के अंदर क्या होता है, छेद होता है, जिसे हम फोरामेन ऑफ ओवेल कहते हैं। इस फोरामेन ओवेल क्या होता है, जन्म के बाद ये भर जाता है, लेकिन इसकी जगह पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक रिज प्रेजेंट होती है, तो एक उभार प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। जो बर्थ के बाद ये छेद तो फोरामेन तो बंद हो जाता है, लेकिन उसकी जगह क्या बच जाता है, रेमिनेंट फोसा ओवेलिस। और ये किसके अंदर होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर। उसके बाद में आता है कि ब्लड पासेस फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। इसके अंदर क्या होगा कि हमारा ब्लड जो होगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड जाता है और जिस वॉल के थ्रू जाता है, इस वॉल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। और किसके थ्रू जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प होते हैं। ये कुछ इस तरीके का होगा ये वॉल, इसके अंदर क्या होंगे, 3 कस्प होंगे, एक कस्प, 2 कस्प और तीसरा कस्प। ये कुछ देखने पे इस तरीके का दिखेगा जिसमें 3 कस्प होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। सेकंड तो ये हमारा था राइट एट्रियम कि जिसके अंदर क्या होता है, हमारा राइट बॉर्डर बनाता है, 3 जगह से ब्लड आता है, एसवीसी से, आईवीसी से और कोरोनरी साइनस से। और एंटीरियर वॉल जो होती है इसकी रफ होती है क्योंकि पेक्टिनेट मसल्स की वजह से, जबकि पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो क्या होगी, उसकी स्मूथ होगी। इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जिसके अंदर फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है। इस फोसा ओवेलिस किसका रेमिनेंट होता है, फोरामेन ऑफ ओवेल का, जो कि बेबी जो वुम्ब के अंदर होता है उसके अंदर वो फोरामेन प्रेजेंट होता है। और आफ्टर बर्थ ये फोरामेन जो होता है भर के, उसको हम बोलते हैं, जब वो भर जाता है तो उसको फोसा ओवेलिस। ब्लड पास होता है राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू, यानी कि जो उसको कंट्रोल करके रखता है वो कौन, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल। अब हम बात करते हैं सेकंड वन हमारा राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम जो होता है इसकी वॉल की थिकनेस होती है 2 to 3 mm थिकनेस, क्योंकि इसको कुछ भी जोर लगाना नहीं होता, ये खाली ब्लड लेता है और उसको छोड़ देता है, ब्लड लेगा छोड़ देगा। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो होती है उनके अंदर उनको फोर्स नहीं लगाना होता, इसलिए बस वो ब्लड को ड्रेन करते हैं, रिसीव करते हैं और ड्रेन करते हैं वेंट्रिकल के अंदर, इसलिए इनकी थिकनेस जो होती है कम होती है, 2 to 3 mm थिकनेस होती है राइट एट्रियम की भी और लेफ्ट एट्रियम की भी। जबकि राइट वेंट्रिकल जो होता है इसकी थिकनेस होती है 4 to 5 mm थिकनेस। क्यों होती है, क्योंकि इसको भी ज़्यादा जोर लगाना नहीं होता, केवल ब्लड को कहाँ तक पहुँचाना होता है, लंग्स तक पहुँचाना होता है। यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है उसकी 2 ब्रांच होती हैं, एक राइट लंग्स में चली जाती है और एक लेफ्ट लंग के अंदर चली जाती है। तो और ये हमारा हार्ट जो होता है वो कहाँ है, लंग्स के बीच में है, तो इसको ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसकी वॉल भी क्या होती है, कम मोटी होती है, लेकिन बजाय एट्रियम के ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए इसकी वॉल जो होती है 4 to 5 mm थिकनेस की होती है। फॉर्म्स मोस्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस, यानी कि अब जब हम हार्ट को सामने से देखते हैं, ये कोई हार्ट है, हार्ट को जब सामने से देखने पे जो हमारी दिखती है वो होते हैं राइट वेंट्रिकल की वॉल, यानी कि एंटीरियर सरफेस जो बनाती है वो कौन बनाता है, हमारा राइट वेंट्रिकल। इसको अगर राइट साइड देखें, यानी कि राइट बॉर्डर देखें, तो बॉर्डर बनाती है हमारी राइट एट्रियम, लेकिन सरफेस जो बनाती है, सरफेस यानी कि जो हमारा एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस जो होती है उसमें एंटीरियर सरफेस हमारा बनाता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कंटेन्स ट्रेबिकुले कॉर्ने, हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्रेबिकुले कॉर्ने पाए जाते हैं। और ये क्या होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। इन पेपिलरी मसल्स से कनेक्टेड होती है हमारी कॉर्डी टेंडिनाई, कॉर्डी टेंडिनाई।
और इन्हीं कोडी टेंडिनाई के साथ कनेक्टेड होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व वो कनेक्ट होता है किसके साथ, कोडी टेंडिनाई के साथ, और कोडी टेंडिनाई कनेक्टेड होती है किसके साथ, पेपिलरी मसल्स के साथ। और ये पेपिलरी मसल्स क्या होती है, हमारी जो मायोकार्डियम होती है उसके उभार होते हैं जो किसके अंदर आते हैं, एपिकार्डियम के, वो एंडोकार्डियम के अंदर, और उनको हम बोलते हैं ट्रेबिकुलर कार्ने या पेपिलरी मसल्स। ये इसी का ही नाम है, ट्रेबिकुलर कार्ने और पेपिलरी मसल्स। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है हमारा, ट्रेबिकुलर कार्ने या पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है। इनसे क्या कनेक्टेड होता है, कोडी टेंडिनी। कोडी टेंडिनी किससे कनेक्टेड होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से। यानी कि फॉर एग्जांपल इसको मैं एक डायग्राम से बनाऊं, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारे कुछ इस तरीके के उभार होंगे जिनको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व से पेपिलरी मसल्स कनेक्टेड होती है किससे, कोडी टेंडिनाई से। कोडी टेंडिनाई कनेक्टेड होता है हमारा पेपिलरी मसल्स से, पेपिलरी मसल से ये कोडी टेंडिनाई। उसके बाद में इसी तरीके से इस साइड भी होंगे। ये तो हो गया हमारे कोडी टेंडिनाई, फाइबर लाइक जो है स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कोडी टेंडिनाई। और ये जो हमारा है उभार जो हैं इनको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। और ये हमारा है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये बात करें हम राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, पेपिलरी मसल्स होंगी, कोडी टेंडिनाई होगी और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। तो राइट वेंट्रिकल कंटेन ट्रेबिकुलर कॉर्ने विच नोन एज पेपिलरी मसल्स, कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व के जो कस्प होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किससे, कोडी टेंडिनाई से। कोडी टेंडिनी से कनेक्टेड होते हैं। और कोडी टेंडिनी किससे कनेक्ट होती है, पेपिलरी मसल से, जो विच कनेक्टेड विद पेपिलरी मसल्स। यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कनेक्ट होंगे कोडी टेंडिनी से, कोडी टेंडिनी कनेक्ट होगी पेपिलरी मसल्स से। उसके बाद में आता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, प्रेजेंट होता है किसके बीच में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इनके बीच में ये जो सेप्टम होता है इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ब्लड पासेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। अभी हमने बात की थी कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो किसके अंदर जाता है, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी वॉल के अंदर। और ये पल्मोनरी वॉल क्या करते हैं, जो बैक फ्लो होता है ब्लड का पल्मोनरी आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल में आने से रोकते हैं, कौन, पल्मोनरी वॉल। और ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या जाता है ब्लड, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। तो यह था हमारा राइट एट्रियम और यह था हमारा राइट वेंट्रिकल। थर्ड चैम्बर हमारा है लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 2 to 3 mm, यानी कि 2 से 3 mm थिकनेस का कौन सा होता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम। जबकि राइट एट्रियम में कितना था, 2 to 3 mm थिकनेस का। क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्रेशर बहुत कम होता है, इनको केवल राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को पास करना होता है, इसलिए इसकी थिकनेस जो होती है वॉल की वो कम होती है। फॉर्म बेस ऑफ हार्ट, यानी कि ये क्या करता है, हमारा जो बेस होता है हार्ट का उसको फॉर्म करता है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हम इसको थोड़ा सा ओब्लिक कर देते हैं तो ये क्या, ये पार्ट जो होता है इसकी जो ये लाइन जो होती है, बॉर्डर जो होती है वो क्या होती है, अपर आ जाती है। और ये जब अपर आती है तो ये क्या करती है, ब्रॉड बेस बनाती है। तो बेस कौन बनाता है इसका, लेफ्ट एट्रियम। जिनकी भी इसका बेस बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा लेफ्ट एट्रियम की। जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करता है, हमारा बेस का फॉर्मेशन करता है, किसके, हार्ट की बेस का। और जो वेंट्रिकल जो होता है जब इसको हम तिरछा करते हैं तो इसका ये क्या बनाता है, अपेक्स बनाता है। उसके बाद में आता है कि रिसीव ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन। ये जो ब्लड रिसीव करता है हमारा लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड रिसीव करता है वो किससे करता है, 4 पल्मोनरी वेन से। इसमें क्या होता है, जब हम एंटीरियर से देखते हैं, जब हम हार्ट को सामने से देखते हैं तो 2 एंटीरियर साइड में होती है और 2 पोस्टीरियर में। इसमें क्या होंगे, 2 एंटीरियर और 2 पोस्टीरियर से 4 पल्मोनरी वेन्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ये एक्सेप्शन है, यानी कि पल्मोनरी ट्रंक के अंदर तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जबकि वो एक आर्टरी है, आर्टरी के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यानी कि एक्सेप्शन है किसका, एक आर्टरी का। और वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब ये भी एक्सेप्शन है किसका, वेन्स का, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड आता है। आर्टरी का काम होता है कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना, और जबकि वेन्स का काम होता है ब्लड होता है उसको हार्ट के अंदर लाना या हार्ट के पास लाना। और आर्टरी जो होती है उनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, एक्सेप्ट के सिवाय किसके, पल्मोनरी ट्रंक के और किसके अलावा, पल्मोनरी वेन्स के अलावा। क्योंकि वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स के अंदर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये हमारे क्या है, अपवाद है। तो इसमें क्या होगा कि ये 4 पल्मोनरी वेन्स जो होती है उनके थ्रू क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है। और ब्लड कैसा होता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पोस्टीरियर वॉल स्मूथ होगी। हमने बात की थी राइट एट्रियम के। राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है कि पेक्टिनेट मसल्स होती है एंटीरियर वॉल में, तो वो भी एंटीरियर वॉल रफ होती है, पोस्टीरियर वॉल स्मूथ होती है। सेम वैसे क्या होगा, पोस्टीरियर वॉल स्मूथ होगी और एंटीरियर वॉल क्या होगी, रफ होगी। और रफ क्यों होगी, ड्यू टू पेक्टिनेट मसल्स, यानी कि पेक्टिनेट मसल्स की वजह से वो रफ होगी। ब्लड पास फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू
लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड पास होता है इस वॉल को हम बोलते हैं बाइकस्पिड, और इसी का नाम होता है मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल यानी कि बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल जो होता है किसके बीच में होता है, राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू जाएगा, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल के थ्रू, यानी कि मिट्रल वॉल हो या बाइकस्पिड वॉल दोनों सेम है। तो ये था हमारा लेफ्ट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है, ये एक तो बेस का फॉर्मेशन करता है, जबकि राइट एट्रियम क्या करता है, राइट बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या करेगा, 4 पल्मोनरी वेन्स इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कहाँ से आता है, लंग्स से, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद जो ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहाँ से ब्लड क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। तो यह था हमारा लेफ्ट एट्रियम। फोर्थ और फाइनल वन हमारा जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मेजर पार्ट जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में किसका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, इसलिए इसकी जो वॉल की थिकनेस होती है वो होती है 10 to 15 mm, यानी कि 10 से 15 मिनट। जो हमारा एट्रियम होता है, एट्रियम की वॉल से 4 गुना ज़्यादा क्या होती है, उसकी वॉल थिकनेस होती है, यानी कि उसकी ज़्यादा मोटी होती है। और ये क्या करती है, फॉर्म अपेक्स ऑफ हर्ट, यानी कि ये क्या था हमारा, कोई कोन था, तो कोन में ये क्या था, ये अपेक्स है, जो कि हमारा क्या होता है, नैरो पार्ट होता है, शंकुनुमा जो होता है उसको बोलते हैं अपेक्स, और जो ब्रॉड होता है वो बेस होता है। उसी तरीके से हार्ट में जो हार्ट का वेंट्रिकल जो होता है वो क्या करता है, जब हम हार्ट के स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके की होती है। तो ये जो अपेक्स होता है ये कौन बनाता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है किसका फॉर्मेशन करता है, हमारा अपेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो फॉर्म अपेक्स ऑफ हर्ट मिट्रल वॉल कनेक्टेड टू कोडी टेंडिनाई, सेम राइट वेंट्रिकल के थ्रू। राइट वेंट्रिकल में हमने पढ़ा था कि हमारा जो ट्राइकस्पिड वॉल था वो किससे कनेक्टेड होता था, कोडी टेंडिनी से, और कोडी टेंडिनी पेपिलरी मसल्स से कनेक्टेड हो रही थी। उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बाइकस्पिड वॉल जो होता है या मिट्रल वॉल जो होता है वो किससे, कोडी टेंडिनी से, और कोडी टेंडिनी किससे, पेपिलरी मसल्स से कनेक्टेड होती है। पेपिलरी मसल्स किससे कनेक्टेड होगी, कोडी टेंडिनी, और ये किससे कनेक्टेड होता है, हमारा बाइकस्पिड वॉल से। तो मिट्रल वॉल कनेक्टेड टू कोडी टेंडिनी विच कनेक्टेड टू पेपिलरी मसल्स, यानी कि वो पेपिलरी मसल्स से कनेक्टेड होते हैं। अब आता है कि ब्लड पासेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा, ये हमारा क्या होता है, आयोटा होता है। इस आयोटा के अंदर हमारा ब्लड कहाँ से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और किसके थ्रू जाता है, आयोटिक वॉल के थ्रू। ये जो वॉल होता है हमारा, ये जो वॉल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आयोटिक वॉल, और ये किसके बीच में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में, और किसको प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, यानी कि जो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया उसको वापस वेंट्रिकल में आने से रोकने के लिए ये वॉल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है किसमें हेल्प करता है, इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल हेल्प इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो होगा वो किस में जाएगा, होल बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और सबको वो क्या करेगा, बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे हार्ट के वॉल्स की। तो हार्ट के वॉल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, दूसरे होते हैं सेमील्यूनार वॉल। एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, यानी कि ये जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल होते हैं इनको बोलते हैं एवी वॉल या एवी वॉल, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। और दूसरे होते हैं सेमील्यूनार वॉल, जो किसके अंदर होते हैं, वेंट्रिकल्स और हमारी आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। इनको सेमील्यूनार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो ये क्या होते हैं, आधे चंद्रमा के जैसे। सेमी का मतलब होता है हाफ, और लूनार वर्ड होता है, लूनार वर्ड होता है मून के लिए, यानी चंद्रमा के लिए जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं लूनार। तो सेमील्यूनार होते हैं ये वॉल जो होते हैं कुछ इस तरीके के होंगे, तो इनको हम बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो होते हैं, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, वो भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, बाइकस्पिड वॉल या इसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल जो किसके बीच में होता है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसके बीच में ये जो वॉल होता है इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। तो लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, बाइकस्पिड, और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड किधर होता है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट साइड में जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में होगा, इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। इसके बाद में ये था हमारा सेमील्यूनार। सेमील्यूनार क्या होते हैं, जो हमारे वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो होंगे, तो उसमें सबसे पहला है पल्मोनरी वॉल। ये पल्मोनरी वॉल जो होता है वो होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक, यानी कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में जो होगा इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो होगा इसके बीच में इसको हम बोलेंगे आयोटिक वॉल।
आयोटिक वॉल, यानी कि जो नेम होता है उसके बियास पे रखे हैं कि आयोटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल। जो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर एसोसिएटेड होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल, और जो आयोटा के अंदर होती है उसको आयोटिक वॉल। तो यहाँ तक थे हमारा हार्ट वॉल्स। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हार्ट के अंदर कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है। हमने फर्स्ट में बात की थी कि हमारा जो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि एक मतलब ब्लड है जो क्या होता है कि एक बार फिर दोबारा, यानी कि 2 बार हार्ट के अंदर एंटर करता है। सेम ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार एंट्री करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें 2 डबल सर्कुलेशन में फर्स्ट वन हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि पहली बार जब हार्ट ब्लड जो होता है हार्ट से निकलता है तो कहाँ पे जाता है, लंग्स के अंदर, इसलिए हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड टाइम आने के बाद जब वो ब्लड निकलता है तो वो किसके अंदर जाता है, सिस्टम के अंदर, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वन, जो हमारा डबल सर्कुलेशन है उसमें फर्स्ट हमारा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड इजेक्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, आरवी का मतलब है राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक, यानी कि हमने हार्ट में बात की थी तो हार्ट में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आयोटा को पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। तो पल्मोनरी ट्रंक के 2 पार्ट होते हैं, एक पल्मोनरी राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट लंग्स में जाती है और लेफ्ट लंग्स में जाती है। तो फिर वहाँ पे क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड इनटू लंग्स। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है उसमें से पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है वो डिफरेंट लंग्स के अंदर चली जाती है, यानी कि राइट साइड वाली राइट के अंदर और लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट लंग के अंदर। फिर वहाँ पे ये क्या करते हैं, ब्लड अनलोड CO2, पहले तो क्या करेगा CO2 को अनलोड करेगा, यानी कि CO2 को छोड़ देगा, और फिर क्या करेगा लोड ऑक्सीजन, यानी कि फिर ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स फ्लोज इनटू रिटर्न लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद में जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो किसके अंदर चलती हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आके उसको फ्लो करती है, यानी कि उसको खाली करती है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यानी कि यहाँ से क्या हुआ था, हमारा ब्लड निकला था, कहाँ से निकला था, हार्ट से, और किसके अंदर आ गया, हार्ट के अंदर। तो ये क्या हो गया, हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी कि यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट, ये होता है सिंगल सर्कुलेशन। इसके बाद में क्या होगा, दोबारा हार्ट निकले, वो हार्ट से ब्लड निकलेगा और दोबारा हार्ट के अंदर आएगा, तो ये हमारा कंप्लीट करेगा डबल सर्कुलेशन। तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, लंग्स के अंदर गया और लंग्स में उसने क्या और वापस किसके अंदर आ गया, हार्ट के अंदर। सेकेंड वन हमारा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, इजेक्ट ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि कहाँ से ब्लड निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और किसके अंदर, आयोटा के अंदर, और किसके थ्रू, आयोटिक वॉल के थ्रू। और उसके बाद में क्या करेगा, सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर जाएगा, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट आर्टरीज होती है, वो वहाँ से क्या होता है, आयोटा की ब्रांचेज होती है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाती है, तो उसके थ्रू क्या करेगा, ये सिस्टम्स के अंदर जाएगा, ऑर्गन्स ऑफ होल बॉडी, और किसके अंदर चला जाएगा, होल बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर। फिर वहाँ पे क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है उसको ये क्या करेगा, ऑर्गन्स को देगा, वहाँ से CO2 को लेगा और क्या करेगा, ये वापस सिस्टमिक वेन्यूल्स के अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो ऑक्सीजन ली है, जो वेस्ट लिया है, और उसके बाद ये क्या करेगा, वेन्यूल्स, और वेन्यूल से क्या होगा, सिस्टमिक वेन्स के अंदर आएगा, जिसमें हमारा IVC और SVC मेजर होती है, और फिर उसके बाद में क्या करेगा, हार्ट के अंदर रिटर्न हो जाएगा, और हार्ट के किस पार्ट में, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये कहाँ से निकला था, हार्ट से निकला था, और किसके अंदर आ गया, हार्ट के अंदर आ गया, यानी हार्ट से निकल के हार्ट के अंदर इसने क्या किया, एक साइकिल कंप्लीट की। तो ये जो डबल सर्कुलेशन होता है इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये था हमारा मेजर पार्ट ऑफ हार्ट की एनाटॉमी, मतलब हार्ट की एनाटॉमी का मेजर पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, और उसके बाद में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।